Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our computer class. In this class we will study the chapter 1 input output devices. ओके हमने क्लास थर्ड में भी कुछ डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, बट इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके आइए स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन can process different type of data. So to work with these data we need different types of input and output devices. सभी को पता है कंप्यूटर कैसी मशीन है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अलग अलग तरीके का डाटा प्रोसेस करती है. तो हमें उस डाटा पे काम करने के लिए तो अलग अलग तरीके के हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प पड़ती है. द डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा इनपुट करने में या इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्पफुल रहते हैं वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं. ठीक है. वेरियस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड with the computer depending upon the type of data you want to enter in the computer. अब अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइस हमारे यूज़ में आते हैं. वो किस बात पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का उसमें डाटा एंटर करना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस के कुछ, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है. ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. अब द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स और इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. यू कैन व्यू द आउटपुट ऑन द मॉनिटर और यू कैन प्रिंट इट ऑन अ पेपर यूजिंग अ प्रिंटर. हम हमारा आउटपुट मॉनिटर पे देख सकते हैं या फिर हम उसे पेपर पे प्रिंट करके उसे देख सकते हैं प्रिंटर की हेल्प से. मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस. और कॉमनली सबसे ज़्यादा मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं. ठीक है. नाउ इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस. इट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर. सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है क्या है? कीबोर्ड. ठीक है. इससे हम डाटा एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर में. देयर आर 104 बटन्स ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पे 104 कीज़ होती हैं जिन्हें कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं जिन्हें कीज़ कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा माउस. माउस इज एन अनदर इनपुट डिवाइस विच इज़ कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स. माउस एक अलग इनपुट डिवाइस है जो किससे कनेक्टेड रहता है बच्चों? कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है. ये सिलेक्टिंग के लिए, क्लिकिंग या ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए विंडो स्क्रीन पे इसका यूज़ करते हैं. और अलग अलग तरीके के माउस अवेलेबल होते हैं. एक होता है स्क्रॉल माउस, एक ऑप्टिकल माउस और एक कॉर्डलेस माउस. ठीक है. तो ये 3 तरीके के माउस होते हैं. कॉर्डलेस माउस आपने अगर देखा हो तो जिसमें वायर नहीं होता है वो कॉर्डलेस माउस होता है. और एक स्क्रॉल माउस होता है जिसमें बीच में स्क्रॉल बटन रहता है. और ऑप्टिकल माउस जिसमें 3 बटन रहती हैं, स्क्रॉल वाला बार नहीं रहता है. ठीक है. नाउ जॉयस्टिक एंड गेम पैड. अब जॉयस्टिक क्या होता है देखिए. जॉयस्टिक एंड गेम पैड आर ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू कंट्रोल द मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. मोस्टली दे आर यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक और गेम पैड का आपके बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है. तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी कंप्यूटर पे जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके मूवमेंट में हेल्पफुल रहते हैं, मतलब उसको स्क्रीन पे मूव करने के लिए. तो ये मोस्टली गेम्स में जब आप कंप्यूटर में गेम खेलते हो तो इन जॉयस्टिक और गेम पैड का यूज़ किया जाता है. Now light pen. Light pen is another pointing type input device. It is a pen-shaped device which can be used by directly pointing the object on the screen. It can also be used for making drawings directly on the monitor screen. लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, मतलब उस पर जैसे ही हम स्क्रीन पे टच करते हैं तो वैसा ही या तो हम उससे कुछ लिख भी सकते हैं या फिर मॉनिटर स्क्रीन पे हमें कुछ ड्राइंग बनाना है तो इसकी हेल्प से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं. Now scanner. We can store pictures, photographs, diagrams into the computer with the help of scanner. हम स्कैनर की हेल्प से कंप्यूटर में पिक्चर, फोटोग्राफ्स ये सब स्टोर कर सकते हैं. The scanner reads the image and saves it in the computer as a file. स्कैनर क्या करता है? इमेज को रीड करता है. मतलब जैसे अगर हमारे बुक में कोई इमेज है, ये वाला पेज है, ठीक है. अब इस वाले पेज को मुझे
कंप्यूटर में लाना है, तो मैं क्या करूँगी, स्कैनर पे ही इस तरीके से जैसे अपन फोटोकॉपी करते हैं ना, इस तरीके से मैं इस बुक को रखूँगी। तो स्कैनर जो रहेगा वो उस पूरी बुक को, उस पूरे पेज को स्कैन कर लेगा और वो हमें कंप्यूटर में डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है। फ्लैट बेड एंड बारकोड स्कैनर आर कॉमनली यूज्ड स्कैनर। एक तो फ्लैट बेड स्कैनर होता है और एक बारकोड स्कैनर। अब बारकोड स्कैनर कैसा होता है, देखिए, बारकोड स्कैनर आर यूज्ड इन शॉप्स एंड मॉल्स टू स्कैन प्राइस ऑफ गुड्स। बारकोड स्कैनर जो होता है वो शॉप्स पे, दुकानों में या मॉल्स में आपने देखा हो तो वो एक स्कैनर लिए रहते हैं हाथ में, जैसे इसका पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए, ये स्कैनर लिए रहते हैं और ये बारकोड जो होता है वो उस पर स्कैन करते हैं। तो उससे वो स्कैन करते हैं तो उसमें गुड्स की प्राइस और जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स उनके कंप्यूटर में शो होने लगती है। ठीक है। और फ्लैट बेड स्कैनर क्या रहता है, ऐसा फ्लैट ग्लास सरफेस ऑन विच द डॉक्यूमेंट और पिक्चर इज स्कैन। वो फ्लैट रहता है, ग्लास सरफेस रहती है जिस पे हम कोई भी बुक रखते हैं या कोई भी पिक्चर रखते हैं तो वो स्कैन कर लेता है। नाउ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन दैट टेक्स द इनपुट बाय सेंसिंग द टच ऑफ अ ह्यूमन फिंगर, स्टाइलस पेन और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब देखिए, टच स्क्रीन क्या होता है, ये एक स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्क करता है, मतलब जिसमें ये एक स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिससे अगर हम कोई भी फिंगर टच, हमारी फिंगर टच कर रहे हैं तो वो सेंस, मतलब उस फिंगर के सेंस से वर्क करता है। जैसे आपकी टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप टच करते हो और वो वर्क करता है। ठीक है। द यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर जस्ट बाय टचिंग द स्क्रीन। हम उसमें इंस्ट्रक्शन हमारे सिर्फ हम टच करके ही दे सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स जो है वो कैसे रहते हैं, सारे टच स्क्रीन रहते हैं। हमें कुछ भी कॉल करना है तो हम ऐप उस पर कॉल पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम कॉल कर सकते हैं इजीली। ठीक है। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर, मॉनिटर, स्मार्टफोन्स एंड ATM। ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के मॉनिटर में या फिर स्मार्टफोन्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर ATM। अगर आप कभी ATM से, अगर आप पेरेंट्स के साथ कभी अगर ATM से मनी विड्रॉ करने गए हो तो आपने देखा हो वहाँ ATM मशीन जो होती है उसमें जो स्क्रीन होती है उस पर हमें वो टच स्क्रीन ही होती है, टच करके ही हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ माइक्रोफोन। दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड ऑफ वॉइस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो साउंड रिकॉर्ड करने में या किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल रहता है। यू कैन स्टोर वॉइस डाटा इन द कंप्यूटर बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस डिवाइस। हम कंप्यूटर में कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इस डिवाइस की हेल्प से। नाउ वेबकैम। इट इज़ यूज टू सेंड लाइव पिक्चर्स टू अ कंप्यूटर। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर वीडियो चैटिंग ऑन इंटरनेट। जो भी वीडियो चैटिंग या लाइव वीडियोज़ के लिए हम वेबकैम का यूज़ करते हैं। नाउ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए, मॉनिटर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। इट लुक्स लाइक अ टीवी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है, इसलिए इसे VDU कहा जाता है, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले unit. Pictures are displayed by using a large number of very small dots on the screen called pixels. कोई भी पिक्चर जो शो हो रही होती है वो छोटी छोटी डॉट से मिलकर बनी होती है और उस हर एक छोटी छोटी डॉट को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो स्क्रीन पे जो भी हमारे आउटपुट दिखता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। द 3 कॉमनली यूज्ड मॉनिटर टाइप्स आर cathode ray tube CRT monitor and liquid crystal display LCD monitor, light emitting diode LED monitor। अब देखिए, कैथोड रे ट्यूब, पहले जो कंप्यूटर्स चलते थे आप सभी ने देखा होगा, जो एक बड़ी सी टीवी की तरह उनका मॉनिटर रहता था। ठीक है, ये देखो इसमें पिक्चर दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर का। फिर LCD आ गए, LCD मॉनिटर्स और देन LED मॉनिटर्स। ठीक है, तो अब मोस्टली LED मॉनिटर्स का यूज़ होता है। नाउ प्रिंटर।
This is an important output device of the computer system. It gives a printed output of the result that appear on the monitor screen. ये भी एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का. जो भी हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमें उसे हार्ड कॉपी में चाहिए, हमारे लिए उसका प्रिंट चाहिए, तो हम प्रिंटर की हेल्प से उसे हम प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी, और जो प्रिंटेड आउटपुट होता है उसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर. 3 मेन टाइप होते हैं प्रिंटर के. एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दिस टाइप ऑफ प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर. इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द पेपर बाय प्रेसिंग द एंड ऑफ पिन्स फिक्स्ड इन इट्स प्रिंट हेड अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन. ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है ये वाला प्रिंटर, और ये उस तरीके से टाइप करता है. दिस प्रिंटर इज़ नॉइजी एंड लो प्रिंट क्वालिटी. इसकी क्वालिटी बहुत लो होती है और ये बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होता है. मतलब इसमें अच्छे से प्रॉपर प्रिंट इसका नहीं निकलता है. ठीक है. इट स्पीड इज़ मेजर्ड इन CPS, और इसकी स्पीड CPS में मेजर की जाती है, दैट इज़ कैरेक्टर पर सेकेंड. Now inkjet printer. This type of printer prints by spraying tiny ink droplets on the paper. मतलब इसकी जो इंक है ये छोटी छोटी इंक ड्रॉपलेट्स पेपर पे आती हैं, और उसी की हेल्प से ये किसी भी पिक्चर को या जो भी हमारा मॉनिटर पे हमें जो प्रिंट करना है उसी की हेल्प से ये प्रिंट करता है. इट कैन प्रिंट इन बोथ कलर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट. ये कलर भी और ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट निकाल सकता है. The print quality of this printer is better than that of dot matrix printer. इसकी क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कंपैरिजन में थोड़ी ठीक होती है. एंड इट प्रिंट्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, और ये बिना किसी नॉइज़ के प्रिंट कर सकता है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ये काफ़ी अच्छा होता है. ठीक है. इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन PPM, और इसकी स्पीड PPM में मेजर की जाती है, दैट इज़ पेज पर मिनट. ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये आपने जो वो होते ना कोर्ट्स वगैरह में जो पेपर्स प्रिंट होके आते हैं, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही रहते हैं. और जो इंकजेट प्रिंटर रहता है, जो हम नॉर्मली प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर रहता है. नाउ लेज़र प्रिंटर. इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू print the text or graphics on the paper. The speed of this printer is very fast and it gives out very fine quality prints. अब ये लेज़र बीम टेक्नोलॉजी से प्रिंट करता है किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को. इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और इसकी क्वालिटी भी बहुत फाइन होती है, और इसकी स्पीड भी PPM में मेजर की जाती है, दैट इज़ पेज पर मिनट. नाउ प्लॉटर प्रिंटर. इट इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग सच एज मैप्स, बैनर. जो भी बड़े बड़े बैनर्स वगैरह रहते हैं, फ्लैग्स रहते हैं, पोस्टर्स रहते हैं, ये उनको प्रिंट करने में यूज़फुल रहता है. ठीक है. इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है और ये जनरली इंजीनियर और आर्किटेक्ट इसका यूज़ करते हैं. नाउ प्रोजेक्टर. इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज़ ऑन द लार्ज स्क्रीन. इट इज़ यूज इन स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिसेज. अब ये जैसे कि जो प्रोजेक्टर्स रहते हैं, प्रोजेक्टर जो रहते हैं वो ऊपर लगा रहता है और उससे जो लाइट आती है, तो ये बड़ी स्क्रीन रहती है ना इस टाइप की. जो भी आपकी स्मार्ट क्लास है आपके स्कूल में, तो स्मार्ट क्लास वो क्या है, प्रोजेक्टर क्लास होती है. मतलब प्रोजेक्टर से लाइट आती है और किसी भी बड़ी स्क्रीन पे हमें वो शो होती है. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नाउ स्पीकर्स. स्पीकर आर कैटेगराइज्ड एज आउटपुट डिवाइस. स्पीकर को भी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है. दीज आर यूज टू लिसन टू द म्यूजिक एंड साउंड्स प्लेड बाय द कंप्यूटर. ये म्यूजिक सुनने के लिए या कोई भी साउंड सुनने के लिए यूज होते हैं. नॉर्मली दे केम इन अ पेयर एंड हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस. नॉर्मली पेयर्स होते हैं इनके, और इनके अलग अलग साइज़ भी होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर में हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. आप सभी भी इसके बारे में अच्छे से पढ़िए और इसकी एक्सरसाइज फिल करके और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और उसके पिक्चर्स आपको मुझे सेंड करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.